होती है अदा रस्म शादी, ये सुन्नत है पैगंबर की, है दिल से दिल का आज मिलन, ये बंधन पाकीज़ा बंधन, खुशियों के बादल छा। हाशिम आदमजाद साहब ये जब माइक पर आए तो उन्होंने उम्र की बात की तो मुझे एक शेर याद आया कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में, इन्होंने कहा कि मैं मेरी बुजुर्गी पर ना जाए मैं शेर रंगीन पढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने किया कुछ और। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तलक पिलपिला नहीं होता। लेकिन जब ये शेर पढ़ने लगे, जब इनके शेर सुने तो ये शेर याद आया कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। उनकी शायरी में एक इनकलाब था, उनकी शायरी में तमाम हुकूमतों के खिलाफ जवाब था, उनकी शायरी में जालिमों के खिलाफ उठती हुई आवाज थी। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम अच्छे अशार के लिए जनाब हाशिम आदमजाद साहब। आइए इस सिलसिले को और बढ़ाते हैं। शायरों की फहरिस्त बहुत तवील है, हमें और आपको ये सोचना है, तमाम शोराए किराम जो डाइस पर मौजूद हैं तमाम शोराए किराम को सुनना है, इसलिए इख्तिसार से काम लेने की जरूरत है। हम सब मिलकर के इस महफिल को इतना कामयाब बनाए कि मुशायरा जो आनंद फानन में बना तैयार किया गया, एक डाइस बनाया गया, तमाम शोरा को मदऊ किया गया और यहाँ पर शोरा मौजूद हैं, खूबसूरत समातें मौजूद हैं, वो समातें जो पूरे जिले नहीं बल्कि पूर्वांचल में जानी पहचानी जाती हैं। जो शायर आपकी सरजमीन पर एक बार होकर के जाता है, यहाँ तमाम चेहरों को वो नाम बनाम जानने लगता है और तमाम मुशायरों में कहीं असद बस्तवी साहब से जब मुलाकात होती है तो यहाँ के लोगों की हाल खैरियत ली जाती है। आपकी समातें इस तरह की हैं। आइए इन्हीं समातों का मुजाहरा करते हुए एक शायर और आपके बीच में पेश करता हूं। हम सबके बीच में मेजबान शायर हैं रजी अहमद रजी साहब को मैं माइक पर आवाज दूंगा, आए और अपने कलाम से नवाजें जनाब रजी अहमद रजी साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन हज़रात को। एक शेर सुन लीजिए इनकलाब। यकीन के साथ जब अज़्मे जवां से काम लेता था, मुसलमान मुस्कुरा कर बिजलियों को थाम लेता था, तहलके से ज़मीनों आसमां के दिल लरजते थे, उतर कर मार के में जब खुदा का नाम लेता था। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है भाई रजी अहमद रजी साहब का। एक छोटी सी गजल है जी। कोई हंसी मंजर आँखों से जब ओझल हो जाएगा, कोई हंसी मंजर आँखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाए। वाह 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 वाह, शुक्रिया। कोई हंसी मंजर आँखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। वाह वाह। कोई हंसी मंजर आँखों से। और शेर देखिए हज़रात
कि मत घबरा ऐ प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है। मत घबरा ऐ प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है। बर्फ पहाड़ों से पिघली तो जल ही जल हो जाएगा। मुझको पागल कहने वाला। तवज्जो चाहूंगा भाई। वाह। और ये शेर देखिए कि उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी वफाएं, उसका प्यार। उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी वफाएं, उसका प्यार। किसको खबर थी जीना मुश्किल एक एक पल हो जाएगा। मुझको पागल कहने। और जिस दिन वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा हाथ मेरे, जिस दिन वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा हाथ मेरे, आँखों का ये मैला पानी गंगा जल जाएगा। वाह वाह रज़ी साहब वाह। पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। कोई हंसी मंज़र आँखों से जब ओझल हो जाएगा। बहुत अच्छा। दो शेर है उसको। जी भाई रज़ी भाई। दो शेर सिर्फ मार देता न बना सकेगा अपना कोई मुस्तकिल ठिकाना, न बना सकेगा अपना कोई मुस्तकिल ठिकाना। वो गरीब जिसकी दुनिया न कफस न आशियाना, वो गरीब जिसकी दुनिया जिसे कहते हैं मुक़द्दर, जिसे कहते हैं मुक़द्दर, यही चीज़ है बहाना। जो रुका मैं सांस लेने वहीं बढ़ गया ज़माना। जहाँ मैं सांस लेने ये जुनू नहीं तो क्या है, ये जुनू नहीं तो क्या है कि ज़मीन पे उंगलियों से मेरा नाम खुद ही लिखना, मेरा नाम खुद मिटाना न बना सकेगा अपना।